मोहतरम जनाब सैयद इरफान आलम साहब नायब सदर हैं सूबा सिंध के फेडरेशन की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के लिए हम एफबीआर या फिनांस से रुजू करें और उसके बाद अपनी ट्रांजैक्शन को मुकम्मल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में भी पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक आवाज़ पे मुत्तहद हुई थी और 17 अगस्त 2000 और उनके तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को हुकूमत ने तवज्जो से सुना और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इत्तेहाद ने उस मसले को ख़त्म किया। आज 2023 है और फिर अगस्त का महीना है, कुछ चीज़ें आपस में ममासलत रखती हैं और मैं समझता हूँ कि आज का कन्वेंशन भी इंशाअल्लाह ताला 2016 की तरह हमारी रिएटर बरादरी को उसी तरह से कामयाबी से हमकनार करेगा जिस तरह सन 2016 में शुरू हुए थे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब का जो कन्वेंशन किया गया है ऑल पाकिस्तान बेसिस पे और एक कामयाब कन्वेंशन किया गया है जिसमें जितने लोगों से मैं मिला तो ये एहसास हुआ कि इस्लामाबाद के भी लोग यहाँ आए हुए हैं, लाहौर के भी लोग आए हुए हैं, कराची के भी लोग यहाँ पर हैं। लेकिन ये जो टैक्स बढ़ाया है जिसके मेरे एक भाई कह रहे थे कि IMF के कहने से बढ़ा दिया, ये IMF ये नहीं कहती कि प्रॉपर्टी के ऊपर आप टैक्स दुगना या तिगना या चौगना कर दें। रियल एस्टेट एक वो सेक्टर था जिसने हमारी GDP ग्रोथ को सपोर्ट दी थी। 3.5% तक इस सेक्टर ने उसको लेकर आया था और उसकी वजह ये थी, और उस मीटिंगों में मैं भी होता था कि इमरान खान साहब कि यहाँ पे ये डाल दिया गया था कि ये रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन जिससे 40-50 शोबे मुंसलिक हैं, इन सब को अगर उठाना है तो इस शोबे को आप मराद दें, इन शोबे को प्रमोट करें। और फिर हर 15 दिन के बाद, कभी कभी हर हफ्ते के बाद मीटिंग होती थी और सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन बाद में इसको मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपके यहाँ जो डाइस पे खड़ा हुआ हूँ तो एक कर्ज मुझे दिया है आपने इस जिम्मेदारी का जिसके लिए परेशान होकर आप यहाँ जमा हुए हैं। ये कहानी टैक्सेस की 1-1% पे शुरू हुई थी, फिर 1 और 2 कर दिए गए, फिर 2 से 4 कर दिए गए फाइलर और नॉन फाइलर के, और फिर 19% के ऊपर यहाँ सब हदें ख़त्म हो जाती हैं। हर बिजनेस में एक मार्जिन होता है, उसके हिसाब से वो बिजनेस वायबल होता है, चलता है। अगर आप उससे निकल जाएं तो बिजनेस ठप हो जाता है। और वही हुआ कि ये जिस तरह से इन्होंने टैक्सेस बढ़ा के लगा तो दिए, 70 अरब इन्होंने रियल एस्टेट पे डाल के IMF को दिखा दिया कि जी ये देखें 70 अरब हमें मिल जाएगा, लेकिन वो बिजनेस ठप हो गया। अब होगा क्या, ये पॉइंट बड़े समझने का है। पेट्रोलियम मसनूआत पे इन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे लगाया था 50-50 रुपये फी लीटर और 300 अरब करके देना था IMF को, लेकिन साल में इंपोर्ट ही नहीं हुई पेट्रोलियम मसनूआत, उनकी खपत ही कम हो गई थी, उनकी डिमांड ही कम हो गई थी, तो वो पेट्रोलियम लीवे नहीं मिल सका 300 अरब का जो इन्होंने किया था। तो जिस बिजनेस को अगर आप टांगे काट देते हैं और वो बैठ जाता है, गिर जाता है, तो फिर उससे कहाँ से टैक्स लेंगे आप? टैक्स लेने के लिए तो बिजनेस को आपको तबाह बनाना पड़ता है, जिंदा रखना पड़ता है। तो ये कर्ज जो आपने मुझे आज यहाँ बुला के दिया है उसके लिए मैंने बात की है एजाज साहब से भी जो आपके चेयरमैन हैं, और मेरे घर पे परसों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कॉमर्स मिनिस्टर और अहम लोग इस्लामाबाद के आ रहे हैं, और मैंने कौंसल जनरल की हैसियत से और तमाम कौंसल जनरल का मैं डीन हूँ जो मुल्की गैर मुल्की हैं, डिनर दिया अपने घर के ऊपर परसों 5 तारीख को। उसमें ये तमाम मुतल्लका पॉलिसी मेकर्स लोग आ रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह जौहर साहब को जो डिफेंस एंड क्लिफ्टन के आपके रिटेलर के हैं जो मुझे मिलाया गया है,
मैं इंशाल्लाह उन्हें अलहदा मीटिंग कराता हूँ। कामरान नज़ीर साहब तशरीफ लाएं। कि ये जो 7E और बकाया जो टैक्सेस लगाए गए हैं, जो जालिमाना टैक्सेस लगाए गए हैं, इनका मकसद क्या है? मेरे भाइयों, ये थोड़ी बारीक बात है और हमें पूरी बारीक बीनी से इस बात को समझना होगा। हमें दो चीजों को एक ही सिनेरियो में देखना होगा कि एक तरफ जहां पर रियल एस्टेट सेक्टर जिसे पूरी दुनिया प्रमोट कर रही है और इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी कहा जा रहा है, उसको छुरा घोंपा जा रहा है। नजीब गुल अब्बासी साहब को कि बराए मेहरबानी वो तशरीफ लाएं। और पूरे सिंध से आए, अंदरून सिंध और सिटी से आई हुई एसोसिएशन जो इसमें शरीक हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इंशाल्लाह इसी तरह आगे हमारा लाहौर कन्वेंशन, फिर इंशाल्लाह पेशावर, फिर कोयटा और आखिर में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक मैन कन्वेंशन जो इस्लामाबाद को में होने जा रहा है, उसमें हमने वो हद इक़दाम करने हैं जिसके लिए हमारा कारोबार बच सके और हम अपने कारोबार के लिए मुस्बत इक़दाम उठा सकें। मेरी आप तमाम दोस्तों से और मीडिया से गुजारिश है, हमारे जो ये जितने भी स्पीकर आए हैं, इनके जितने भी मुतालबात हैं या चीज़ें हैं, उनको आप आगे इसको पहुँचाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान अपना एक मजबूत और पॉजिटिव किरदार अदा कर रही है। जिस तरह आज आप लोग इकट्ठे हुए, इसी तरह हम इंशाल्लाह एक पेज पे हुए और इंशाल्लाह ताला हम अपना जो हक है वो लेकर रहेंगे। और मारूफ और मुमताज़ शख्सियत सरदार जुल्फ़िकार साहब को कि बराए मेहरबानी सरदार साहब तशरीफ लाएं। एजाज साहब की, मुसर्रद एजाज साहब जो हमारे फेडरेशन के सदर हैं, उनकी आवाज़ वो लगे रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आज इतना बड़ा मजमा और कराची से उन्होंने इस आवाज़ को बढ़ा चाह के और कराची वालों ने जिस तरह वेलकम का, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पहले कन्वेंशन के लिए कराची को चूज़ किया। मैं अपनी तरफ से वो डिफ्ट एरिया की अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंस क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन पाकिस्तान की एक बड़ी एसोसिएशन है और मैं पूरे यकीन से साथ कहता हूँ कि डिफ्ट एरिया आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ गएगी। मोहतरम जनाब बिलाल तालिब साहब को तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जो रियल एस्टेट बरादरी है, जो इसकी क़यादत है, जो आज इस छत नीचे इकट्ठी हुई है कि जो ये जो टैक्सेस का भरमार किया गया है और ये जो 7E के नाम से जो ताले डाले गए हैं इन रियल एस्टेट के ऑफिस के ऊपर, और जो टैक्सेस हैं उसको 10 से बढ़ा के 15% कर दिया गया। तो ये तमाम तर जो साजिश है, ये पहिया चलाने की नहीं है, ये पहिया आगे घुमाने की नहीं है, ये इकानमी को मजबूत करने की नहीं है, ये जो टैक्सेस है, टैक्स कलेक्शन है, उसको बढ़ाने की नहीं है, ये पाकिस्तान दुश्मनी की एक साजिश है। देखिए, आज हम यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान रियल्टर फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से कराची में कन्वेंशन में। बेसिकली हम यहाँ एहतजाजी कन्वेंशन कर रहे हैं। हम ऐवान बाला को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो टैक्सेस, जुल्माना टैक्सेस की वजह से हमारे यहाँ रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का क्या हाल है। इस वक्त 40% से ज़्यादा रियल्टर्स बंद हो चुके हैं। 70% से बिल्डर परेशान है कि वो यूनिट डिलीवर नहीं कर पा रहे क्योंकि 50% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। इस सूरत हाल में हमें रिलीफ देने के बजाय वो टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐवान बाला को हम अपनी बात पहुँचाएँ ताकि ये सिलसिले को वो समझें और इसका कोई बेहतर हल निकाल सकें। आज सनसेट क्लब में पाकिस्तान की, सिंध की स्पेशली तमाम रियल एस्टेट कम्युनिटी इस छत के नीचे इकट्ठी हो रही है, इसलिए कि रियल एस्टेट का वो बिज़नेस जो शानदार अंदाज से चल रहा था, उस पर जालमाना टैक्सेस और निज़ाम ने रियल एस्टेट के कारोबार को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। आज मुल्क में रियल एस्टेट एजेंट का कारोबार ख़राब होने की वजह से, कारोबार पसमानदी की तरफ जाने से मुकम्मल तौर पर बिल्डर का कारोबार बैठ चुका है। बिल्डर का कारोबार ना होने की वजह से इंडस्ट्रीज़ बैठ रही हैं और बिल्डर और इंडस्ट्रीज़ और रियल एस्टेट के कारोबार की ख़राबी की वजह से एक आम मुल्क की लेबर या जितने भी पेशे इनसे मुंसलिक हैं उससे मुतल्लिका लाखों लोग बेरोज़गारी का शिकार हो रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत एक माँ की हैसियत से बेहतरीन अंदाज से मामलात को लेकर चले और मुल्क को चलाने की कोशिश करे।
इस कन्वेंशन का मकसद ये है कि हम हुक्काम बाला को ये बात बताएं कि जिस तरीके से आप टैक्स हम पे लगा रहे हैं, इससे हमारी इंडस्ट्री जो रियल इस्टेट से ताल्लुक़ रखती है, जिसमें कंस्ट्रक्शन डेवलपर सब शामिल है, उनका माशी कत्ल हो रहा है। इस रियल्टर से बहुत बड़ा तबका जो है वो वाबस्ता है, और जो टैक्स हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से लगाए जा रहे हैं, इसकी वजह से जो है हमारा माशी कत्ल किया जा रहा है। और हम ये अपनी तजावीज़ात आज इस कन्वेंशन के थ्रू हुकूमत वक्त को पेश करेंगे और ये बावर कराएंगे इस बात पे कि आप इस तरह के टैक्सेस ना लगाएं, जिससे जो है एक डेवलपर का या एक डेवलपर का, बिल्डर का, और इसके साथ साथ जो उनके साथ मुंसलिक जितने भी लोग, एक मज़दूर है, उसका रोज़गार मुतासर हो। और इसके साथ साथ एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया भर का अगर हम मुआयना करें तो हम देखते हैं कि बाहर जितने भी ममालिक हैं वो रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने पर मराहत फराम करते हैं, पासपोर्ट देते हैं, गोल्डन वीज़ा देते हैं। बरस इसके पाकिस्तान के अंदर इतनी अच्छी कम्युनिटी जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हमेशा पसंद करते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना। उनकी एक वालिहाना मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ, और उस मोहब्बत के एवज़ हम उन पर टैक्स लगा रहे हैं, और इन टैक्सेस की वजह से जो है रियल्टर्स तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। आज जो ये इवेंट है, ये जो रीम रेंटल जो टैक्स है उसके बारे में है, जो 7E, तो उसके लिए हमने ये जो सेमिनार रखा हुआ है, ये ऑल पाकिस्तान है, और यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, पेशावर से भी, लाहौर से भी, इस्लामाबाद से भी, और पूरे सिंध के और स्पेशली कराची की जितनी भी एसोसिएशन हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। और इसी बारे में ये सारी बातें होंगी, क्योंकि ये जो टैक्स है इसकी वजह से जो हमारी रियल इस्टेट इंडस्ट्री है वो कोलैप्स कर गई है, और उसकी वजह से क्या है कि देखें, हमें तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इसकी वजह से हमारे मुल्क को, हमारे सूबे को भी नुकसान हो रहा है, हमारे मुल्क को भी नुकसान हो रहा है। और अभी तो इस चीज़ का नहीं पता चल रहा हमारी हुकूमत को, और जो सरकर्दा लोग हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर हों तब भी, वो प्राइम मिनिस्टर हों तब भी, क्योंकि IMF के उस प्रेशर में आके उन्होंने ये सब कुछ किया है और ये जो लॉज बनाए हैं, लेकिन इससे हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होगी। और इससे क्या होगा कि हमारी जो बेरोज़गारी बढ़ेगी, और हमारी जो प्रोडक्शन है जो कारखानों की, फैक्ट्रीज़ की, वो भी कम हो जाएगी, और उससे क्या होगा कि हमारी मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और जितना हम रेवेन्यू जो अहदाफ बना के बैठे हुए हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि इस एक सेक्टर को, जो कि दुनिया में इस सेक्टर को जो है वसअत दी जाती है, इस सेक्टर पे काम किया जाता है, इस सेक्टर से क्या होता है कि वो शहर तरक्की करते हैं, वो मुल्क तरक्की करते हैं, वो वहाँ की इंडस्ट्री तरक्की। लेकिन हम बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री को ये कह के कि जी ये इस तरह के मतलब है कि ये इनको समझ नहीं आ रही कि मुझे कि इससे मुल्क को नुकसान क्या हो रहा है। इनसे हुकूमत को देखें, जो रेवेन्यू पिछले तिमाही में आया और जो अब इस टैक्स के बाद आएगा, इस तिमाही में आएगा, तो इससे इस हुकूमत को पता चल जाएगा कि इसमें रेवेन्यू में कितनी कमी हुई है।